नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो जिसका नाम है उत्तर बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। आप लोग को याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि उत्तर बाल्यावस्था कितने वर्ष 6 से 12 वर्ष का होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको एक अच्छा नॉलेज गेन करने में मदद करेगा। वैसा नहीं कि छोटा नॉलेज है तो हम छोड़ देंगे, नहीं, कभी नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं बकवास न करते हुए। उत्तर बाल्यावस्था को माता पिता द्वारा एक उत्पाती या उद्यमी अवस्था कहा गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस एज में जो बच्चा होता है वह स्कूल जाना प्रारंभ करता है, यानी जाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो वहाँ जाकर वो अपने दोस्तों से मिलता है, संगी साथियों से मिलेगा। तो उसका जो अब मान लो एक बच्चा है, वो अच्छा है बहुत ने, लेकिन वो जैसे ही स्कूल जाएगा तो उसको क्या होगा, बच्चा मिलेगा, जैसे कोई बच्चा उसको चोरी करने वाला बच्चा मिल गया तो ये क्या होता है, उसको तो चोरी करने वाला फिर दोनों साथ में हो जाएगा तो उसको क्या होगा, दोनों मिलकर एक जैसे हो जाएंगे। तो ये क्या है, पीयर्स का PEERS, पीयर्स मतलब साथी संगियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। माता अगर माँ बाप बोलते भी है तो उसको बातों को उतना महत्व नहीं देता है, जिसके कारण माँ बाप क्या करेंगे, अगर सुनेगा नहीं तो डांटेंगे तो ज़रूर। उसके बाद है अपने व्यक्तित्व आदतों के लिए भी प्रति लापरवाह होते हैं। और इस स्टेज में बालक से, स्टूडेंट से, बच्चे से टीचर और गार्जियन दोनों बहुत परेशान रहते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में माता पिता द्वारा एक उत्पत्ति लिखा है मैंने, सॉरी उत्पाती होगा, उत्पत्ति नहीं, उत्पाती, यहाँ पे उत्पाती आप लोग कर लीजिएगा, या उद्यमी अवस्था कहा गया है। उसके बाद आप लोग सेकंड में आइए। सेकंड क्या कहता है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। देयर इज अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू क्वारल अमॉन्ग चिल्ड्रन ऑफ लेटर चाइल्डहुड। अब इसमें है क्या, इसमें आप देखोगे कि ऐसे बालक जो 6 से 12 वर्ष के होते हैं वो बहुत लड़ाई झगड़े में बहुत आगे रहते हैं। कुछ अगर हो, थोड़ा सा भी हो जाता है तो वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। और ये भी देखा गया है कि जहाँ पर परिवार में भाई बहनों की संख्या अधिक रहती है तो वहाँ भी बहुत लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पर आरोप थोप देते हैं, गाली गलौज करते हैं और शरीर फिजिकल अटैक करने से भी पीछे नहीं होते। यानी 6 से 12 वर्ष के बच्चे बहुत लड़ाई झगड़ा में तेज रहेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा भी उनको कुछ होता है तो वो लड़ने झगड़ने लगते हैं, वो फिजिकल अटैक भी करते हैं, गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आरोप भी बहुत होते कि हाँ ये वो, कंप्लेन यानी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए थर्ड में। शिक्षकों द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था कहा जाता है, यानी टीचर्स कॉल लेटर चाइल्डहुड एज द एलिमेंट्री स्कूल एज। शिक्षकों ने इस बात पर बल डाला है कि यह अवस्था होती है जिसमें छात्र उन चीज़ों को सीखते हैं जिनसे वे व्यक्ति जिंदगी, एडल्ट लाइफ और सक्सेसफुल एडजस्टमेंट करने में मदद मिलती है। इस अवस्था में छात्र पाठ्यक्रम से संबंधित करिकुलर स्किल तथा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दोनों को ही सीखकर अपना भविष्य उज्जवल करने की नींव डालते हैं। कुछ शिक्षकों ने इस अवस्था को नाजुक अवस्था भी, क्रिटिकल एज भी कहा है, क्योंकि इस उम्र में उपलब्धि, अचीवमेंट ड्राइव की भी नींव पड़ती है। बालकों में हाई अचीवमेंट ड्राइव, लो अचीवमेंट ड्राइव या मॉडरेट अचीवमेंट ड्राइव की आदत बनती है। उसके बाद आ जाइए, देखिए कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक जो अडल्ट और जो हम ये इस अवस्था में बच्चा क्या है, आगे की ओर जा रहा है तो उसको ज़्यादा करने के लिए रहता नहीं है, तो वो ज़्यादातर अपना चीज़ों को, समय को बर्बाद करता है। उसके साथ में
वो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने के साथ में एक्स्ट्रा काम वर्क भी करते हैं, तो दोनों मिलाकर सीखते हैं। कुछ होता है जो एकेडमिक में ही मतलब पढ़ने में ही बहुत अच्छे होते हैं, कुछ है कि खेलने में बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे हो जो दोनों मिलाकर क्या करते सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चा इस अवस्था में सीखता है। उसके बाद आ जाइए फोर्थ, उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपनी ही उम्र के साथियों द्वारा समूह द्वारा स्वीकृत पाने के लिए काफ़ी लालियत रहता है। In later childhood, the child show great concern for getting acceptance from the group of his mates। यानी कि इसमें विशेषता पाई जाती है कि इस उम्र में बालक अपने साथियों के समूह में इतना अधिक हो जाता है कि इनका बोलने चालने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग, खाने पीने के चीज़ों की पसंद आदि सभी इस समूह के अनुकूल हो जाता है। बालक ऐसे तौर तरीके पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि वे इस बात पर भी परवाह नहीं करते कि इस ढंग का तौर तरीका उनके परिवार और स्कूल को तरीके से परस्पर विरोधी है। कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे कि जो इस स्टेज का बच्चा होता है, जो एक तरह का जैसा देखता है दोस्तों को वैसा करने का कोशिश करता है। यानी कि कोई दो बालक है, दो बच्चा है, एक बच्चा अमीर है, एक बच्चा गरीब है। अगर बच्चा अमीर होता है, बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ भी चीज़ें स्कूल में लाता है, तो वो जो बालक होगा वो भी करने का कोशिश करता है। या फिर बोलने का तरीका अगर किसी को होता है तो वैसे ही बोलने का तरीका भी अपनाता है। तो इस तरह से ये क्या है अपने साथ, ताकि उसके कोई दोस्त उसे चिढ़ाए ना। उसके बाद है फिफ्थ, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में रचनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है। In later childhood, there is a strong tendency towards doing creative activities in children। यानी कि इस उम्र के बालक में अपनी शक्ति तथा बुद्धि को नई चीज़ों में लगाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वे अक्सर नए ढंग की ड्राइंग या क्राफ्ट करते हुए पाए जाएंगे। उसके बाद है क्रिएटिव पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है। उसके बाद देखिए, कहने का मतलब है कि इस उम्र में 6 से 12 वर्ष की उम्र में वही तो 6 से 10 या फिर 12 ले लीजिए उम्र में वो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो नया नया चीज़ों को करने की कोशिश करता है। तो वो क्या होता है, ड्राइंग और क्राफ्ट की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। तो ये थे आज का टॉपिक था उत्तर बाल्यावस्था में क्या क्या विकास होता है वो। तो आई होप आप वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।